अब देखो बाज़ औक़ात पी और एफ दे करके क्यों पूछा जाता है, तो फार्मूला ऐसे होता है पी एफ पी माइनस एफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वैसे आप ओरिजिनल फार्मूले से तो निकाल सकते हैं लेकिन बहुत मुश्किल पड़ेगा। अब एक सवाल आया था पी टेन एफ टेन, यहाँ पुट करेंगे तो देखो 10 माइनस 10 0 होता है, क्यों निकलेगा इन्फिनिटी। ये ऐसे न्यूमेरिकल तो आता है, अलजेब्रिक रिजल्ट भी है। अलजेब्रिक रिजल्ट क्या हुआ कि अगर पी और एफ आपस में इक्वल है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है, तो इमेज कहाँ होगा, इन्फिनिटी पे। और अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, फोकल लेंथ 5 है, तो क्यू क्या होगा, हाँ जी, तो फिर क्यू क्या होगा, ज़रा पुट करते हैं फार्मूले में, देखते हैं यहाँ पे। आपको अभी सामने कराते हैं, क्यू की जगह 10, एफ की जगह 5, 10 माइनस 5, 10 और 5 और ये 5 कैंसिल, क्यू की वैल्यू आ गई 10, ठीक है जी, क्यू की वैल्यू 10 आई है। एक बड़ी दिलचस्प बात है, ये किसके इक्वल आई है, एफ के, मैं क्यू के। मैं ये भी कह सकता हूँ कि पी अगर ट्वाइस द एफ होगा, और से देखें ना, पी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्वाइस द एफ होगा तो पी और क्यू आपस में बराबर होगा। इस में एमसीक्यूज कैसे आई थी, इफ़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, इफ़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ट्वाइस द फोकल लेंथ, देन ऑप्शन में था पी इक्वल टू क्यू, एक में था पी लेस देन क्यू, एक में था पी ग्रेटर देन क्यू। तो ऑफ कोर्स करेक्ट ऑप्शन क्या है, पी इक्वल टू क्यू, अगर पी बराबर है ट्वाइस ऑफ एफ के। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। या ये भी कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ में, इफ़ एफ इज़ हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी फोकल लेंथ हाफ ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा तो क्यू बराबर किसके होगा, क्यू के। कल कला को ये भी एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज कि अगर पी और क्यू आपस में इक्वल होंगे तो पी एफ के ट्वाइस होगा, थ्राइस होगा, इक्वल होगा। तो ऑफकोर्स अगर पी और क्यू इक्वल है तो पी ट्वाइस द फोकल लेंथ। अब ट्वाइस द फोकल लेंथ को एक और नाम भी देते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए ऐसे बड़ी टेक्निकल एमसीक्यूज आती है। तो अगर पी और क्यू इक्वल होंगे तो पी ट्वाइस द फोकल लेंथ यानी किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, रेडियस ऑफ कर्वेचर के, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अभी और बताता है इसे। अब देखिए पी एफ के बराबर है तो क्यू इन्फिनिटी के बराबर है, अगर पी ट्वाइस द एफ है तो क्यू बराबर किसके, पी के। अब बड़ी अहम तरीन बात है, पी बराबर 10 के, एफ बराबर किसके, 20 के, क्यू की वैल्यू निकालें। चलिए देखते हैं, यहाँ 10, यहाँ 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे पास पेपर में आए हैं। 10 माइनस 20 और 10 इंटू 20 बाय वाले देखो कभी कैंसिलेशन मल्टीप्लाई नहीं करो, जो कट रहा है काटो, 10 10 कैंसिल, माइनस 20, क्यू की वैल्यू आ रही है माइनस 20। अच्छा यहाँ और से देखो कि पी 10 है, एफ ट्वाइस है, यानी एफ ट्वाइस द पी है कि नहीं। और जब एफ ट्वाइस द पी था, क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस 20। माइनस 20 किसकी वैल्यू है, माइनस एफ की। क्या ये भी कह सकता हूँ कि क्यू की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट। नहीं देखो ये अलजेब्रिक कैसे आ चुका है कि इफ़ फोकल लेंथ इज ट्वाइस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देन इमेज क्यू इज इक्वल टू, उन्होंने एक ऑप्शन एफ दिया था, एक माइनस एफ दिया था, एक 2f दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, क्यू इक्वल टू माइनस एफ या क्यू इक्वल टू माइनस ट्वाइस द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यानी एक चार्ट बन गया, पी और एफ इक्वल होंगे तो क्यू इन्फिनिटी होगा, पी ट्वाइस ऑफ एफ होगा तो क्यू पी के इक्वल होगा, एफ ट्वाइस द पी होगा तो क्यू माइनस एफ के बराबर या क्यू माइनस ट्वाइस ऑफ पी के बराबर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। छोटा सा एक टॉपिक है लेकिन है बड़ा अहम, शॉर्ट साइटनेस जिसको मायोपिया कहते हैं। देखिए इमेज फ्रंट ऑफ रेटिना बनने लगता है, नियर ऑब्जेक्ट क्या होते हैं आपके क्लियर होते हैं, फार ऑब्जेक्ट क्या होते हैं ब्लर, सही नहीं दिख रहे होते हैं। तो ये क्यों होता है, लेंस मोर कन्वर्जिंग। रेमेडी क्या है कि कैनकेव लेंस यूज़ करें, नेगेटिव पावर वाला, यानी कि सही हो जाएगा मामला। एक होती है लॉन्ग साइटनेस जिसको हम हाइपर मायोपिया कहते हैं, रेटिना के पीछे बनने लगता है इमेज। लेंस कह लें कि लेस कन्वर्जिंग। रेमेडी क्या है कि कॉनकेव लेंस यूज़ करें, पॉजिटिव पावर वाला। जो लॉन्ग साइटनेस में उसमें कौन से ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं, फॉर ऑब्जेक्ट क्लियर दिखते हैं, और नियर ऑब्जेक्ट क्या दिखने लगते हैं, ब्लर दिखने लगते हैं। तो है छोटा टॉपिक लेकिन एग्जाम में आता है। देखिए पक्का सवाल जो एग्जाम में आता है पोजीशन के ऊपर। ये लेंस है, यहाँ एफ है, यहाँ ट्वाइस ऑफ एफ है, ये एफ है, ये ट्वाइस ऑफ एफ है।
अब अगर हम लेंस के इधर कहीं इन्फिनिटी पे जाके ऑब्जेक्ट को रखते हैं, किसको, इन्फिनिटी को, तो इमेज बराबर होता है एफ के। इमेज बराबर किसके होता है, एफ के, ठीक है। और अगर ये कहीं यहाँ होता है, बियॉन्ड द 2f, तो ये कहाँ बनेगा, बिटवीन f एंड 2f, बिटवीन f एंड 2f। अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये क्यू है तो फिर p इज ग्रेटर देन q, और अगर ये है तो p क्या होगा, ग्रेटर देन q, ठीक है, ठीक है। p वेरी वेरी ग्रेटर देन q और p ग्रेटर देन q, अगर ये कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है। तो बच्चों एक बड़ी दिलचस्प, अगर ये 2f पे बनेगा तो ये भी कहाँ बनेगा, 2f पे। उस सूरत में p किसके इक्वल हो जाएगा, q के। उस सूरत में p किसके इक्वल हो जाएगा, q के, ठीक है। दोबारा देखें, अगर ये इन्फिनिटी पे है तो ये f पे, ये बियॉन्ड 2f है तो बिटवीन f एंड 2f। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को करीब लाते जाएंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा होता रहेगा, इमेज बड़ा होता रहेगा। ये अलग बात है कि जितने केसेस हैं इनमें इमेज होगा रे इन्वर्टेड और ऑन अपोजिट साइड। अपोजिट साइड बोले तो यानी कि कहीं यहाँ पे जा करके, ठीक है। अब बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है। अब देखो मैंने क्या कहा कि जब ये 2f पे होगा तो p और q इक्वल होंगे। ऑलरेडी ये बात हमने मेंशन यहाँ भी तो यही कुछ की थी। देखो बात देखिए जल्दी बात कि p ट्वाइस f था तो q किसके इक्वल था, p के। तो ये बात यहाँ से भी साबित होगी। ओके अब देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले इन्फिनिटी रखा, बियॉन्ड 2f रखा, 2f रखा, मैं इसको इधर रख देता हूँ बिटवीन f एंड 2f। कहाँ, बिटवीन f एंड 2f। जब ये यहाँ होगा तो ये हो जाएगा बियॉन्ड 2f। बियॉन्ड 2f का मतलब है कि कहीं यहाँ जाके शुरू में p बहुत बड़ा था q से, फिर बड़ा हुआ, अब जाकर के इक्वल हो गया था, तो अब क्या होगा, p लेस देन q। एमसीक्यूज कैसे आ सकती है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो बताओ इमेज क्या होगा, और उस सूरत में p और q की रिलेशनशिप क्या होगी, और इमेज बनेगा कैसा। तो जी शुरू के सारे केसेस जो अभी तक चल रहे हैं रियल, इन्वर्टेड और अपोजिट। पांचवा केस ये f हो गया और ये हो गया इन्फिनिटी। ये क्या हो गया, f, और ये कहाँ पहुँच गया, इन्फिनिटी में। मेरे भाई f कुछ ज़्यादा ही अब करीब आ गया है और ये इन्फिनिटी में, तो अब p वेरी वेरी लेस देन q। बच्चों याद रखना बड़ा आसान है। देखो जब ये इन्फिनिटी पे था p तो q f था, जब p f है तो q इन्फिनिटी है, जब ये बियॉन्ड था ये बिटवीन है, जब ये बिटवीन है ये बियॉन्ड है, और 2f तो चल रहा है। ठीक है, ये हमारी सारी कहानी है। दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ f है, यहाँ 2f है, f है 2f है, और ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है। अब होता क्या है कि जो भी इमेज आता है हमारे पास, हमने कहा था रियल, इन्वर्टेड, अपोजिट, पूरी कहानी थी। अब देखो इन्फिनिटी से बियॉन्ड 2f आया, 2f आया, बिटवीन f एंड 2f आया, f आया। इसकी मैंने एक बड़ी अच्छी मिसाल दे रहा हूँ। आप लोग दावत में गए, खाना खा रहे थे, एक अंकल ने आपकी प्लेट से बोटी निकाल दी, आपने बर्दाश्त किया। आपने नई प्लेट ले ली, अंकल ने वो प्लेट आपके हाथ से छीन ली, आपने बर्दाश्त किया। कोल्ड ड्रिंक उठाई, अंकल ने कोल्ड ड्रिंक ले ली, खीर उठाई, अंकल ने खीर भी ले ली, यहाँ तक बर्दाश्त की। इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक, f तक। अब क्या हुआ, खाने के बाद अंकल ने अपने कोरमे वाले हाथ आपके नए नए 3-पीस सूट से साफ कर दिए। फिर क्या हो जाएगा, हट जाएगी अंकल की एज का लिहाज ये बराबर, हट इधर। क्या करोगे, उनको धक्का दोगे, धक्का दोगे यानी दूसरी तरफ, यानी कि इमेज का बनेगा बजाय उस तरफ जाने के इस तरफ, यानी ऑन सेम साइड। ये सारी बात हम तसव्वुर कर रहे हैं यानी वर्चुअल कर रहे हैं, और जब भी इमेज वर्चुअल होता है तो इरेक्ट होता है, रियल होता है तो इनवर्टेड होता है। यानी छठा केस क्या आता है, नियर एफ। नियर एफ पे भी इमेज इन्फिनिटी पे ही बनेगा, लेकिन ऑन सेम साइड, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ इमेजेस। कैसे कि अगर लेंस का एंगल थीटा का 120 है तो इसमें कितने इमेजेस बनेंगे, तो ट्रिक क्या कहती है, 360/n।
360 अपॉन थीटा। तो 360 तो अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं आंसर 120। अब बोलेंगे सर ये तो बड़ी हलवा बात हो गई। जी हलवा बात भी है और पेपर में आती भी बहुत है, लेकिन इसमें कभी पंगा नहीं आने वाला है। थीटा दिया हुआ था 72, 360 को डिवाइड करें 72 से, यार मैंने उल्टा कर दिया, यहाँ 120 से डिवाइड किया, ठीक है, ये भी किया, 72 से डिवाइड किया, ये 5 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेजेस आ गए 5। लेकिन मेरे भाई एक बार सवाल ये आया था कि थीटा 60, अब बोलेंगे अब क्या फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। 360 को 60 से डिवाइड किया, कितना आ गया 60। अब नंबर ऑफ 6, आंसर आ रहा है इवन। याद रखो कि नंबर ऑफ इमेजेस कभी इवन में नहीं होता। ये 3 था, इट्स ओके, 5 था, 6 आ रहा है तो आंसर 6 नहीं होगा, बल्कि 6 - 1 5 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर। थीटा 90 आ जाए, 360 को 90 से डिवाइड कर रहे हो, क्या आ रहा है 4, तो आंसर 4 नहीं होगा क्योंकि 4 इवन नंबर है। 4 - 1 कितना होता है, आंसर 3 होगा। हाँ, ये अलग बात है कि थीटा अगर लेट सपोज 40 होता, 40 होता तो रिजल्ट 9 आता, आंसर 9 ही होता क्योंकि 9 ऑड नंबर है। इस बात को जहन में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। पावर ऑफ लेंस इज 4 डायोप्टर एट फोकल लेंथ इज, पूछा है आपसे बिकॉज फर्स्ट पेपर का सवाल है। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, इज पावर इज लेंस ऑफ पावर प्लस 12 डायोप्टर एंड -2 डायोप्टर एंड इन कॉन्टैक्ट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज। मेरे भाई ये देखें आपके पास सवालात कैसे आएंगे। फोकल लेंथ बराबर होती है 1 ऑफ पावर ऑफ लेंस, अगर फोकल लेंथ मीटर में दी गई हो। फोकल लेंथ होती है 100 पावर ऑफ लेंस, अगर दी गई सेंटीमीटर में। टॉपिक है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ लेंस। और फोकल लेंथ 1000 p होती है अगर फोकल लेंथ दी गई हो मिलीमीटर। अब मेरे बच्चों बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। पावर ऑफ लेंस के फार्मूले क्या हो जाएंगे, अगर फोकल लेंथ देखे पावर ऑफ लेंथ, वही सेम बात। अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो ये इसी को रेसिप्रोकल कर दो यार, वही सेम बात है, कोई अलग चीज़ थोड़ी है। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है तो, और फोकल लेंथ मिलीमीटर में है तो 1000 वैसे पेपर से मैंने ज़्यादातर सेंटीमीटर में ही देखी है, वो क्वेश्चन में भी देख लें सेंटीमीटर में ही है। दो अगर हमें लेंसेज की पावर को प्लस करना हो तो बड़ा आसान है, P1 + P2 कर देते हैं। यूनिट पावर ऑफ लेंस का होता है डायोप्टर। कम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंस क्या होता है, अगर नॉर्मल लेंस हो तो F1 + F2 होता है। याद रहे बहुत थिन लेंसेज हो तो ये नहीं होता, फिर कुछ और होता है, वो मैं बताऊँगा। और अगर F2 चाहिए हो और F1 FDA में हो तो फार्मूला ही होता है, ऊपर दोनों की प्रोडक्ट, नीचे सब्ट्रैक्शन। वैसे अगर F1 चाहिए और F2 दिया हो तो वही सेम बात है यार, ठीक है। F1 की जगह F2 कर दो, F2 की जगह F1 कर दो। ये सारे रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब देखिए इन सवालों को सॉल्व करना क्या मुश्किल है। पावर ऑफ लेंस इज 4 डायोप्टर, इट्स फोकल लेंथ इज, पावर ऑफ लेंस 4 जाकर अब देखो सारे ऑप्शन किस में दिए हैं, सेंटीमीटर में, वरना मीटर में कन्वर्ट करने में मुश्किल नहीं है। यहाँ पुट कर देंगे मेरे भाई, फोकल लेंथ चाहिए ना तो यहाँ पुट करेंगे। पावर ऑफ लेंस दिया है 400 डिवाइड बाय 4, ऑप्शन देख के खुद बताएं कौन सा आंसर है। ये जी 25 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज 50 सेंटीमीटर, इज पावर इज, फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर दी है, 100 को 50 से डिवाइड कर दें, पावर होगी 2 डायोप्टर। और कौन सी डायोप्टर, +2 डायोप्टर। फिर कह रहे हैं लेंसेज ऑफ पावर +12 एंड -2 डायोप्टर आर इन कॉन्टैक्ट, फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन इज। टुडे बड़ा प्यारा सा है, +12 और -2 का मतलब होता है 10 डायोप्टर। फोकल लेंथ ऑफ पावर लेंस क्या हो जाएगी जी, यहाँ पुट करें, 100 को डिवाइड किससे करें, 10 से। 100 को डिवाइड 10 से करेंगे तो आंसर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। मैंने आपको बता दिए हैं सारे, लेकिन यूजुअली सब कुछ सेंटीमीटर में यूज़ होता है। और ज़रूरी नहीं कि आप ये फार्मूले याद रखें, सेंटीमीटर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर मिलीमीटर में, लेकिन उन बच्चों के लिए बता दिए जिनका कन्वर्जन बहुत ख़राब है। और अभी हमने आगे बहुत सारे फार्मूले और भी करने हैं। देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात ऑप्टिक्स के चैप्टर में बहुत कुछ है। सबसे पहले तो 3 चीज़ें बढ़िया होती हैं, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट के हिसाब से पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ नहीं होगा कि डेरिवेशन होगी, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही होगा, वही आपको हेजिटेट करना है, आपका इंशाल्लाह टेस्ट भी क्लियर हो जाएगा।
ये तो होता है ओरिजिनल फार्मूला, लेकिन बच्चों एक बड़ा अच्छा मैजिकल फार्मूला होता है एफ इक्वल टू पी क्यू डिवाइड बाई पी प्लस क्यू। जैसे कि एग्जाम में पी की वैल्यू उन्होंने 6 दे दी थी, क्यू की 12 दे दी थी। हम क्या करेंगे, फार्मूले में पुट कर देंगे, पी की जा 6, क्यू की जा 12, नीचे 6 प्लस 12, 6 प्लस 12 बच्चों कितना होता है 18 होता है, यहाँ 6 और 12 है, ये कैंसिल होगा, 18 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। फोर सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। पी की वैल्यू 12 रखें, क्यू की 24, निकाल के देख लीजिए। आंसर मैं अभी से बता रहा हूँ 8 आ रहा है। अब ये इतनी जल्दी मैंने कैसे निकाल लिया? देखो पी और क्यू में कितने का फर्क है, डबल का। जब भी डबल का फर्क हो, बड़ी आसान बात है, पी और क्यू में से जो वैल्यू भी बड़ी दी हुई हो उसको किससे डिवाइड कर दो, 3 से। ये भी वैसा तो देखो ये ओरिजिनल फार्मूला है, शॉर्ट ट्रिक और शॉर्ट ट्रिक की भी शॉर्ट ट्रिक। 24 को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। फर्स्ट करो P दिया हुआ होता 36, Q दिया हुआ होता 18। इस फार्मूले से पहले तो निकाल के देखो और फिर इस मैजिक से भी देख लो। मैजिक क्या है, देखो ये डबल का फर्क है, P और Q में से कोई भी एक चीज़ दूसरे की डबल हो तो उसको डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। F के लिए आ गया। हमें एक्टिव में करना ही होता है ना, जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करने होते हैं कि भाई सेकंडों में आंसर आए। ठीक है बच्चों, दिस इज जस्ट स्टार्ट। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक है, ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा पेपर में इसी ऑप्टिक्स के टॉपिक से आता है। पूरा पोस्टमार्टम करना है हमें इसका, ठीक है बच्चों।